उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। हमने कहा जी तो कल पहचाना हमको? हमने कहा पहचान लिया। हमने कहा जी बड़े भैया प्रणाम। तो बोले प्रणाम, कैसे हैं? ठीक है, सब बढ़िया है। हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी ज़रूरत पड़ी आज, तुम ऐसा है कि एक स्वामी जी हैं, उनके खिलाफ थोड़ा यार मामला है, तो उसमें हम मेरी मदद करो। तो हमने कहा क्या मदद करनी है बताइए, किस तरीके से? तो उन्होंने नाम लिया स्वामी अधिमुक्तेश्वरानंद। तो मैंने कहा कितना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और मैं ऐसे कभी ऐसी चीज़ पे आरोप कैसे कर सकता हूँ, वो भी अपनी बच्ची को लेकर के इस तरीके से। मतलब तो यही लगाने के लिए कह रहे थे कि आप जो है महाराज जी के खिलाफ मतलब जो भी उनके गुरुकुल में पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद में उन बच्चों का हरेसमेंट करते हैं, ऐसे करके आरोप लगाने के लिए उन्होंने बोला। जी हाँ, इस खुलासे के बाद अब हर तरफ हड़कंप मच गया होगा और सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये सब हुआ क्यों किया जा रहा था और क्यों एक शंकराचार्य को फंसाने की कोशिश हो रही थी। दरअसल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मामला इन दिनों काफी सुर्खियों में है। अविमुक्तेश्वरानंद पर काफी गंभीर आरोप भी लगे हैं, बल्कि शंकराचार्य पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई है। इसकी बजाय उन पर बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगे हैं और ये आरोप आशुतोष पांडे ने लगाई हैं। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है, बल्कि एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है, जिसके बाद हर तरफ खलबली मची हुई है। हुआ यह है कि एक शख्स ने बड़ा दावा किया है कि उस पर शंकराचार्य के खिलाफ झूठा आरोप लगाने का दबाव बनाया गया। इस युवक का कहना है कि आशुतोष पांडे ने शंकराचार्य पर आरोप लगाने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। शाहजहांपुर के रहने वाले इस शख्स ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष पर गंभीर आरोप भी लगाए और चौंकाने वाले खुलासे भी किए। सुनिए। स्वामी जी के पास इसलिए आए थे हम कि 18 तारीख को लगभग 8:30 बजे के करीब में मैं बैठा था अपने शाहजहांपुर से एक रिंग रोड जाता, उधर बैठा था। तो कुछ 3 लोग आए थे, तो हमसे मेरे पिताजी का नाम लिए, पूछे, हालचाल पूछे और बातचीत होने लगी। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपसे काम है, आप एक मेरा काम करा दीजिएगा। तो हमने कौन सा काम आप बताइए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप बात करते करते फिर उन्होंने हमारी जैसे पर्सनली बात होती नहीं, घरेलू बातें होती नहीं, ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा। फिर उन्होंने हमारी जो हमने, लेकिन वो सामने आए हैं, उन्होंने अपना नाम तो मुझे याद नहीं कि कुछ नाम बताए थे अभी। तो फिर उन्होंने जो कहा कि हमारी बात आपकी करा रहे हैं, उनका काम है, आप उन्हें बेहतर तरीके से हमने का नाम बता दीजिए आप। तो उन्होंने बताया आशुतोष पांडे जी हैं, वही जो संगठन चलाते थे। तो हमने कहा अच्छा हाँ कराइए। तो उन्होंने हमारी बात कराई। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। हमने कहा जी तो कल पहचाना हमको? हमने कहा पहचान लिया। हमने कहा जी बड़े भैया प्रणाम। तो बोले प्रणाम, कैसे हैं? ठीक है, सब बढ़िया है। हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी ज़रूरत पड़ी आज, तुम ऐसा है कि एक स्वामी जी हैं, उनके खिलाफ थोड़ा यार मामला है, तो उसमें हम मेरी मदद करो। तो हमने कहा क्या मदद करनी है बताइए, किस तरीके से? तो उन्होंने नाम लिया स्वामी अधिमुक्तेश्वरानंद। तो मैंने कहा कितना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और मैं ऐसे कभी ऐसी चीज़ पे आरोप कैसे कर सकता हूँ, वो भी अपनी बच्ची को लेकर के इस तरीके से। मतलब ले जाऊंगा, मेरी बच्ची छोटी छोटी है। हमने कहा ऐसा नहीं है। हमने कहा आप जो गलत बात कर रहे हैं, आरोप यही लगाने के लिए कह रहे थे कि आप जो है महाराज जी के खिलाफ मतलब जो भी उनके गुरुकुल में पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद में उन बच्चों का हरेसमेंट करते हैं, ऐसे करके आरोप लगाने के लिए उन्होंने बोला। तो आपकी तो बेटियां हैं, यहाँ तो बेटे पढ़ते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि आश्रम में जाते थे, मतलब दूसरी जगह पढ़ाने की, चूंकि आश्रम में बेटियां हैं। तो उन्होंने कहा मतलब आश्रम में जाते हैं, आश्रम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मतलब इनको यहाँ दंडी सन्यासी परिवार होने के नाते चूंकि आपके पिताजी नहीं है, इसलिए हम मदद कर रहे हैं, ऐसा कहना। तो क्या कह रहे थे आपसे स्वामी जी के लिए, किस तरीके का बयान देने के लिए कोर्ट में कह रहे थे, क्या कह रहे थे? नहीं, कोर्ट में नहीं, जो हमने अभी आपको बताया कि वो बयान ये कह रहे हैं कि आप ऐसे स्वामी जी पे आरोप लगाइए कि आपके मेरे डंडी स्वामी सन्यासी पिताजी रहे, तो उनकी वजह से ये जो है कि आप कहिएगा कि हम बच्ची को पढ़ाने लिखाने के लिए जो है वो उसके समथिंग कहिएगा कि मतलब उनका लड़की का हरेसमेंट वगैरह करते थे, ये चीजें करते थे। तो हमने कहा मेरी बच्ची छोटी छोटी, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, विद्या मठ से कोई नहीं जुड़ा, कोई नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप क्यों आए? फिर आप तो कभी आए नहीं यहाँ पे, तो कैसे आए यहाँ
यहाँ आने का रीजन ये था कि यहाँ आके मैं अपनी सफाई दे सकता हूँ, क्योंकि जब मुझे पता चला ये घटना हुई है, जब मैंने देखा FIR हो गई है, ऐसा है हो गया है, तो हमने का संबंध मेरा, चूंकि मुझे लगा कहीं मेरे अंदर डर बैठा कि ये बहुत बड़ा मैटर है, पावरफुल लोग हैं ये लोग, दोनों लोग सक्षम हैं, और मुझे लगा कि अगर कोई ऐसी बात होती है और उसमें बीच में मेरा ना इन्वॉल्वमेंट होता है तो मैं अपनी सामने आकर सफाई दे सकूं। मेरा यही था कि मेरा कोई मतलब नहीं किसी प्रकार से, कोई मैं जानता भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं मेरा। हाँ, तो उनकी उन्होंने कहा था कि हमसे कि मतलब जानते तो हैं आप मेरा क्या है, तो हमने कहा ठीक है। इस दौरान इस शख्स ने शंकराचार्य से मुलाकात भी की और पूरी घटना की जानकारी भी दी है। इस खुलासे के बाद अब शंकराचार्य का बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा है कि शाहजहांपुर से एक परिवार आज हमारे पास आया, उन्होंने एक पत्र हमको दिया, हमने उसको पढ़ा। उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मढ़ दो, हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और जब हमने ये कह करके मना कर दिया कि हमारे परिवार में पहले दंडी सन्यासी हो चुके हैं, हम लोग परंपरागत लोग हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे, महाराज को हम जानते भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं हैं, और उनके लिए इस तरह का आरोप हम नहीं लगा पाएंगे, तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। तो ये गंभीर बात है कि इस तरह से लोगों को प्रलोभन दे करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है, जिसका पता चलता है। महाराज जी क्या लग रहा है, जैसे एक के बाद बैक टू बैक केस आते जा रहे हैं, अभी ये मामला चल ही रहा है, जिस तरह के आरोप लगे, अब लग रहा है क्या कोई चक्रव्यूह रच के इस तरह की कोई प्लानिंग के तहत आपको पूरी तरह से फंसाने? हाँ, हमको ये इस घटना के बाद जब वो आकर के बता रहे हैं, इससे अनुभव हो रहा है कि ये नीति बन चुकी है संभवतः कि एक के बाद एक इनके ऊपर जाल बुन करके इतना इनको फंसा दो कि उसी में उलझ करके रह जाएं। गौ माता की रक्षा की जो आवाज ये उठा रहे हैं वो बंद हो जाए। और हम पहले से कह रहे थे कि गौ हत्या की बंदी की जो आवाज हम उठा रहे हैं उसको बंद करने के लिए ये सब हो रहा है। अब वो और ज्यादा प्रमाणित होने लगा। महाराज जी सीडी की भी चर्चा चल रही है, उसको लेकर भाई सीडी है तो सार्वजनिक कर दो। कौन सी सीडी है? किसी कैमरे में ताकत नहीं है कि वो दृश्य बना ले। जब दृश्य होता है, जब हमारे जीवन में ऐसा दृश्य ही कभी नहीं बना, तो उसको कौन सा कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा? इसलिए सीडी कह करके लोगों के बीच में भ्रम फैलाना ठीक नहीं है। महाराज जी, उस व्यक्ति द्वारा जो खुलासा किया गया उसके बाद उसके जान को खतरा हो सकता है? अब ये व्यक्ति जो हैं वो कह रहे हैं, इसके लिए उन्होंने चेहरा भी आप लोगों के सामने नहीं रखा। वो कह रहे हैं कि हमको एक बात कह देने के बाद जान का भी खतरा है, लेकिन उनके लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी की जाएगी और क्या किया जा सकता है। महाराज जी, जैसा कि बार बार हो रहा था कि आज पूछताछ की टीम आ सकती है आपके पास, या आपको कुछ अपने साथ ले भी जा सकते हैं झूसी पुलिस, तो क्या आज किस तरह की कोई जानकारी, कोई कागज या कोई इस तरह की कोई कार्रवाई? नहीं, हमारे पास तो सवेरे से ही आप लोग कह रहे थे, लेकिन हमारे पास तो कोई सूचना नहीं थी। हमने पहले ही बता दिया था कि हमारे पास कोई सूचना ऐसी नहीं है। महाराज जी, आप लखनऊ जाने वाले थे, तो क्या लगता है आपका कार्यक्रम लगेगा लखनऊ में? हमारा 11 मार्च को लखनऊ में जाने का कार्यक्रम है, वो यथावत है। अखिलेश यादव ने आज आपका फिर समर्थन किया है, उन्होंने नारा दिया है भाजपा हटाओ सनातन बचाओ। सच्चे संतों का अपमान करके भाजपा ने फिर साबित कर दिया है कि सिवाय अपने पैसों की भूख और खुदगर्जी के वे किसी की भी सगी नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही कही है उन्होंने। भाजपा हटाओ की बात जो है वो आप उनको कह सकते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सनातन की सबसे बड़ी दुश्मन इस समय तो भाजपा ही बनी हुई है। और विशेष करके गेरुआ कपड़ा पहन के गद्दी पे बैठे हमारे आदित्यनाथ बने हैं। महाराज जी, जो शाहजहांपुर की बात आ रही है उसमें कुछ पता चला है कि किसकी तरफ से ये सारे जो कूट रचना की जा रही थी, किसकी तरफ से चक्रव्यूह? अभी तो वो व्यक्ति हमारे सामने आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपनी बात सुनाई है। अभी वो बैठे हैं बगल में, हम आप लोगों से बात करने के बाद उनसे और भी चर्चा करेंगे। उन्हीं आशुतोष महाराज या आशुतोष पांडे का नाम आ रहा है उसके इस केस में भी? हाँ, वो कह रहे हैं कि वो स्वयं पत्रकार हैं, किसी टीवी चैनल में उन्होंने बताया है कि हमारा मुख्य टीवी चैनल में हम काम कर रहे हैं। बाइट लेने के लिए ही जैसे आप हमारे पास आए, इसी तरह से वो बार बार इनके मिलते जुलते थे
वहीं से परिचय हो गया था और फिर ये बीच में बात कही गई। बात कहने के बाद भी उन्होंने ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब समाचार फ्लैश होने लगे कि अभी मुक्तेश्वर आनंद पर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज होगी, तब इनको चिंता हुई कि कहीं हमारा भी इसमें दुरुपयोग न कर लें। तो वो अपनी सफाई पेश करने के लिए हमारे सामने आए कि नहीं, हम ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिए हैं। लेकिन जिस तरह से आशुतोष पांडे के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे में अब ये जांच का विषय है कि आखिरकार ये सब क्यों किया गया। और ये जांच का विषय ये भी है कि आशुतोष पांडे पे आरोप लगाने वाला शख्स सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन जिस तरीके से इस शख्स ने आकर खुलासा किया है वो काफी बड़ा है, चौंकाने वाला है। और अब इस मामले में पूरी तरह से अब नया मोड़ आ गया है और एक नया ट्विस्ट आ खड़ा है। और अब ये भी जांच होनी चाहिए कि शख्स सच बोल रहा है या इसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश है।